जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी अपनी प्रतिभा और अब मैं आपको बताने वाली हूं होओपोनोपोनो की नेक्स्ट सीरीज की पहली लाइन की। जैसे मैंने बात की थी कि आई एम सॉरी का क्या मतलब होता है, अब उसी की दूसरी लाइन मतलब प्लीज फॉरगिव मी का क्या मतलब होता है, क्या है इसकी रियलिटी, क्या है इसके मिथ और क्या लोगों में ढेर सारी गलतफहमियां रहती हैं उनको भी दूर करते हैं। आइए जानते हैं प्लीज फॉरगिव मी का क्या मतलब होता है। प्लीज फॉरगिव मी मतलब कृपया मुझे क्षमा करिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम अपने डर को, अपने मन में जो डर होता है उसको पहचानते हैं। बिल्कुल भी मत डरिए कि इसका मतलब ये होता है कि आप किसी से क्षमा याचना कर रहे हैं, आप किसी से हाथ जोड़ के उसके सामने अपना गलती मान रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि आई एम सॉरी का मतलब नहीं होता जो जैसा आप समझते हैं, वैसे ही प्लीज फॉरगिव मी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से हाथ जोड़ के अपॉलॉजी कर रहे हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लीज फॉरगिव मी का सिंपल सा मतलब होता है आप अपने दिल में जो भी दर्द छुपाए हुए हैं उसको आप पहचानते हैं, उसको हील करने के लिए आप अपने ही दर्द से सॉरी बोलते हैं, अपने ही दर्द से प्लीज फॉरगिव मी बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया था। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ये लाइन प्लीज मुझे माफ कर दो किसी इंसान को नहीं बोल रहे हैं, किसी के सामने खड़े होके उस इंसान को नहीं बोल रहे हैं। आप ये अपने अंदर के दर्द को बोल रहे हैं, अंदर की तकलीफों को बोल रहे हैं, जो आपके अंदर भरा हुआ गुस्सा है उसको बोल रहे हैं, कोई पुराना जख्म है जिसे आपने इग्नोर किया था उसे बोल रहे हैं। क्यों बोलना है प्लीज फॉरगिव मी? क्योंकि जो आपके अंदर दर्द है, आपका जो दर्द है वो कभी चिल्ला नहीं पाता, आपकी जो तकलीफें हैं वो कभी बोल नहीं पाती। आपके अंदर छुपा हुआ जो गुस्सा है, जो जख्म है, वो सिर्फ चुपचाप बैठा रहता है आपके दिल के किसी कोने में। और कभी कभी याद आने पर, कभी ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, कभी ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं कि उस वक्त आपको वो दर्द याद आता है और फिर से वैसी ही तकलीफ होती है जैसा आपको जब वो दर्द मिला था तब महसूस हुआ था। वही दर्द रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। कभी ना कभी याद आके, कभी ना कभी उस बात को कोई सामने वाला बोल दे तो उसी दर्द को आप बोलते हैं प्लीज फॉरगिव मी। और जब आप ऐसा बोलते हैं तो वो दर्द सोचता है कि हाँ, मुझे कोई पहचान रहा है, मुझे कोई हील कर रहा है और वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके प्लीज फॉरगिव मी बोल देने भर से उस दर्द को लगता है कि हाँ, कोई मुझे सुन रहा है या रही है। आपको भी महसूस होगा कि हाँ, मैंने अब तुम्हारी तरफ ध्यान दिया है, अब मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूँगा, मैं तुम्हें सुनूँगा और तुम्हारा इलाज करूँगा, तुम्हें हील करूँगा। जैसे आपके भी घर में पंखे होंगे, कोई पंखा उनमें से घर घर की आवाज़ करने लगता है, तो क्या आप उस पंखे को शर्मिंदा करते हैं, उसे डाँटते हैं या उसे बोलते हैं तुम्हारी गलती है, तुम कर कर क्यों कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं करते आप। आप करते क्या हैं कि आप मन में सोचते हैं, लगता है इसमें ऑयल कम हो गया है, ऑयल डलवा देता हूँ या किसी रिपेयर वाले को दिखा देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ठीक करते हैं आप और आपका पंखा फिर से सही से चलने लगता है। ऐसे ही आपके दिल में जो दर्द होता है वो भी बहुत टाइम से जमा रहता है, उसे आप इग्नोर करते चले जाते हैं और वो आपको दर्द महसूस करवाता रहता है। कभी ना कभी याद आके, कभी किसी बात को, कभी किसी सिचुएशन में आप उस चीज़ों को याद करते हैं और आपको उससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ और गुस्सा आता है। इसी को आप हील कर सकते हैं प्लीज फॉरगिव मी इस वर्ड को बोल के। इस वर्ड की इतनी पावर है, जैसे कि हर वर्ड में
हर इंसान में हर चीज़ एनर्जी से बनी होती है, तो सब में एनर्जी रहती है, वाइब्रेशन रहती है। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इन चारों वर्ड में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। जैसे कि जब हम किसी से बात करते हैं, बहुत टाइम हो जाता है बात किए, तो हमको लगता है यार पता नहीं उसके मन में क्या है क्या नहीं है, काफ़ी टाइम 2-3 साल हो गए बात किए हुए, क्या पता वो मुझे पहले जैसा मानता भी है, सम्मान मेरा करता भी है या नहीं करता है। जब या किसी से हमारी आर्ग्यू हो जाती है, किसी से हमारी बहस हो जाती है, उसके बाद हमारा रिलेशन खराब हो जाता है, तो 3-4 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद भी वो मिला हमसे, और उसने, हम तो उस टाइम तक, उस ड्यूरेशन तक, जब हमारा 10 साल बीत रहा था, उस टाइम तक तो हम यही सोच रहे थे ना कि सामने वाला यार गलत किया था मेरे साथ, मुझे ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, फलाना ढिमकाना, ठीक है। और अगर 10 साल के बाद वो इंसान सामने आए और आपके सामने आके मुस्कुरा के बोल दे, सॉरी यार, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे उस टाइम ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे, मेरे अंदर समझ नहीं थी, तो क्या करेंगे आप? आप उसे माफ़ ही करेंगे ना? क्योंकि उसने सॉरी बोल दिया। इस सॉरी में इतनी पावर है, इसमें इतनी एनर्जी है, प्लीज़ फॉरगिव मी में इतनी एनर्जी है, थैंक यू में इतनी एनर्जी है। इसको नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे, क्योंकि सीरीज़ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जब हम इन सबको समझ लेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इन चारों वर्ड को हम समझ लेंगे, उसके बाद हम इसकी हीलिंग प्रोसेस को समझेंगे। कैसे आप इसे अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, सुबह शाम बोल सकते हैं, किसी बीमारी में यूज़ कर सकते हैं, किसी रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या-क्या करना होगा, क्या प्रोसेस होगा, मैं सब बताऊँगी। पर प्लीज़ फॉरगिव मी, इसका एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। इसका एक ही मतलब होता है कि आपने अपने दर्द को समझा, उसे इग्नोर नहीं किया, उसे बताया कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ या रही हूँ, अब मैं तुम्हें हील करूँगी। वो कोई भी दर्द हो सकता है, बचपन का हो सकता है, किसी रिलेशन का हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी दर्द हो सकता है, उसे आप सिर्फ़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे करके हील कर सकते हैं। तो इसमें प्लीज़ फॉरगिव मी का मतलब किसी इंसान को जाके सॉरी बोलना नहीं होता है, किसी इंसान के सामने क्षमा याचना करनी नहीं होती है। इसका सिंपल सा मतलब है, आप अकेले में अपने आप से, अपने खुद से, जो आपने पहले ज़िंदगी जी ली है, उस ज़िंदगी को, उस दर्द को आप प्लीज़ फॉरगिव मी करके उसे हील करने की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, और आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। मैंने पंखे का एग्ज़ाम्पल दिया, उस पंखे की जगह आप खुद को रख के सोचिए। जब आपके मन में कोई ज़ख्म, कोई गुस्सा, कोई दर्द बहुत दिनों तक पलता रहता है, आपको तकलीफ़ आती है, कभी-कभार आँख में आँसू आ जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, तो आप सिर्फ इतना सा बोलिए, जैसे उसमें ऑयल डाल के उसको ठीक कर लिए थे। ऐसे इस चीज़ में आपके दर्द में क्या काम आएगा, क्या ऑयल का काम करेगा? वो है एक वर्ड, प्लीज़ फॉरगिव मी, कि मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया था, बट अब दे रही हूँ या अब दे रहा हूँ। अब मैं तुम्हें सुनने के लिए रेडी हूँ, अब मैं तुम्हें हील करने के लिए रेडी हूँ। और इतना बोलते ही वो दर्द बहुत हल्का होता चला जाएगा और धीरे-धीरे ख़त्म ही हो जाएगा। बहुत आपको लाइट महसूस होगा, जैसे आप हवा में हैं। ऐसा जब महसूस होगा, तो आपको लगेगा कि धीरे-धीरे कई दर्द और भी उभर के आ रहे हैं। जब आप एक दर्द को हील करेंगे, तो दूसरा आपसे ही जुड़ा कोई दर्द आपके सामने आएगा, उसे भी आप ऐसे ही हील करेंगे। ऐसे हीलिंग प्रोसेस करते-करते आप अंदर की गंदगी को जब साफ कर लेते हैं, तब आप बाहरी दुनिया को, तब आप आध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं। जब आप खाली होंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। एक कहानी सुनाती हूँ। एक साधु थे,
उन्होंने अपने शिष्यों से बोला कि जाओ, बाहर बारिश हो रही है, उसमें जाके बाहर की बारिश को किसी पात्र में भर के लाओ। कोई शिष्य बाल्टी लेके गए, कोई शिष्य चम्मच लेके गए, कोई शिष्य कटोरी लेके गए, कोई भगोना बड़ा सा लेके गए, कोई लोटा लेके गए और कोई ड्रम लेके गया। जो जिन्होंने चम्मच का यूज किया था, जो चम्मच लेके गए थे, वो सबसे पहले लौट आए। जब सबसे पहले लौट आए तो वो बोले साधु जी की तुम्हारा तो सबसे पहले भर गया। ठीक है। उसके बाद जो कटोरी वाले थे वो लौट आए, उसके बाद जो लोटा वाले थे वो लौट आए, फिर भगोना भरा, फिर बाल्टी भरी, सबसे लास्ट में सबसे देर में ड्रम भरा, क्योंकि ड्रम बड़ा होता है, उसे भरने में टाइम लगा। और जब वापस आए तो सबने बोला कि देखो मेरा तो जल्दी भर गया, तुम ही वहां पे खड़े थे, तुम ही वहां पे भीग रहे थे, तुम वहां पे ठिठुर रहे थे ठंड के मारे बारिश में, और देखो हम तो जल्दी आ गए। तो जो साधु थे उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, भले ही उसे टाइम लगा, भले ही उसे थोड़ा ठिठुरना पड़ा, कुछ भी हुआ, बट उसके पास पानी कितना ज्यादा है। आप लोगों के पास आपके चम्मच का पानी तो एक घूंट भी नहीं होगा, कटोरी का पानी कितना ही होगा, लोटे का पानी कितने दिन चलेगा, बाल्टी का भी कितने दिन चलेगा, बट ड्रम का पानी हो सकता है वो 1 हफ्ते चला ले, 10 दिन चला ले। तो यही होता है, हमारी पात्रता कितनी है। तो हमारे अंदर जब दर्द और तकलीफें होंगी तो हम भर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर खुद ही पहले से ही तकलीफ भरी है, गुस्सा भरा है, ईर्ष्या भरी है, लोगों के प्रति द्वेष भरा है। किसी ने कुछ कह दिया था, किसी ने कुछ कर लिया था गलत, वो सारी चीजें हमारे अंदर भरी हुई हैं। जब पहले से ही भरी हैं तो हम अंदर अच्छाई कैसे भरेंगे। हमें अच्छाई भरने के लिए अपनी पात्रता बनानी पड़ेगी, उसे खाली करना पड़ेगा। हम जितना अधिक खाली होंगे, जितना अधिक हील करेंगे खुद को, जितना अधिक महसूस करेंगे उस दर्द को, अपने आप से रिमूव करेंगे, दूर करेंगे अपने आप से, और खुद जितने ही खाली होंगे उतने ही अधिक भरेंगे, उतने ही अधिक ऊपर उठेंगे। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप रिलेट कर पाए इससे? क्या आपको प्लीज फॉरगिव मी का समझ में आया? मतलब आई होप कि आप सबको ये लाइन प्लीज फॉरगिव मी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे थैंक यू का क्या मतलब है, थैंक यू का क्या गलत फहमियां है उसको लेके, थैंक यू बोलने को लेके, और थैंक यू का रियल मतलब क्या है, होपनोपोनो में इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे इससे हम खुद की हीलिंग करते हैं, ये जादुई तरीके से कैसे आपको हर कदम पे सफलता दिलाता है। तो थैंक यू का मतलब नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग। आपका सपोर्ट ही मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करने की हिम्मत देता है। आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और खूब सारा धन बटोरिए, सबका भला करिए, ताकि आपका भला भी हो। जय माता दी।